हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के प्रकार क्या क्या है। आज के वीडियो में भी हम टेंस की थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद में हमारा खास फोकस रहेगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक होता है जो परीक्षाओं में हमेशा आता ही रहता है, चाहे वो MPPSC हो, सीटेट हो, संविदा की परीक्षाओं हो या और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है। एक्टिव पैसिव वॉइस हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस का। आज हमारा फोकस रहेगा प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा, कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो होता है फ्रेंड्स, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आज हम देखेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है। इसके पहले हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट की चर्चा और परफेक्ट कंटिन्यू की चर्चा कर चुके हैं। इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, इस प्रकार से अंत में आता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, है ना। और अगर सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस लग जाएगा। ये सिंगुलर का फार्मूला है फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका फार्मूला होता है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा हम कर रहे हैं। सिंगुलर और प्लूरल के लिए वर्ब में थोड़ा सा अंतर इसमें आता है, बाकी एक जैसा ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, जैसे वह पुस्तक लिखता है, वह पुस्तक लिखता है। ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन करना रहेगा अभी हमको, वह पुस्तक लिखता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस लग जाएगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन जब करेंगे तो ही क्या बन जाएगा, राइट्स, एस लग जाएगा, राइट्स ए बुक, ही राइट्स ए बुक। ठीक है फ्रेंड्स। अब ही राइट्स ए बुक ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। अभी हमारा जो वाक्य है वो एक्टिव वॉइस में है। ठीक है। एक्टिव वॉइस से हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चले जाता है। ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, अभी यहाँ पे जो ए बुक है वो आगे आ जाएगा और जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में कौन से फॉर्म में हो जाती है, हमेशा थर्ड फॉर्म में। कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, वर्ब हमेशा तीसरे फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में हो जाती है ना। और जो सब्जेक्ट होता है वो नियमानुसार बदल जाता है, वो भी अभी आगे हम देखेंगे कि ही किस प्रकार से बदल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो ये पूरा वाक्य ही राइट्स ए लेटर ए बुक, वह पुस्तक लिखता है, कौन से वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। अभी आगे हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। और ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ में एस या ईएस लगता है, ये आपको खास ध्यान रखना है हमेशा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में बदल जाएगा, शी जो है वो हर में बदल जाता है और जो वी है वो अस में बदल जाता है और जो दे है वो देम में बदल जाता है, देम। और साथ ही जो आई है वो फ्रेंड्स मी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मी में। तो सब्जेक्ट जो होंगे वो एक्टिव से पैसिव करते समय इस प्रकार से बदल जाते हैं। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, वी का अस, दे का देम, आई का मी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके होने से गलती नहीं होती है ट्रांसलेशन में और एक्टिव से पैसिव बनाने में।
ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। अभी हम इसका एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, इसका ए बुक जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बुक ये हमारा सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। ए बुक इज़, अब ये इज़ क्यों आया? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्रेंड्स पैसिव बनेगा तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ लग जाएगा। ए बुक इज़। अब यहाँ पे राइट वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। ए बुक इज़ रिटन। हम जानते हैं कि पैसिव में हमेशा वर्ब तीसरे रूप में रहेगी। ए बुक इज़ रिटन बाय, किसके द्वारा काम हो रहा? ही के द्वारा। तो ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हिम हो जाएगा। ए बुक इज़ रिटन बाय हिम। ठीक है फ्रेंड्स, ए बुक इज़ रिटन बाय हिम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? पैसिव बन गया। एक्टिव से हमने क्या बना लिया? पैसिव बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब कौन से फॉर्म में आएगी? तीसरे फॉर्म में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज़। और इज़ के साथ में ही हमेशा क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ए बुक इज़ रिटन बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया प्लस इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आ गया फ्रेंड्स? सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये इसका है फार्मूला हो गया। चलिए फ्रेंड दूसरा वाक्य देखते हैं। वे मूवी देखते हैं, तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस इंग्लिश में? दे वॉच मूवी। दे वॉच मूवी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? ये एक्टिव हो गया, इसका पैसिव बनेगा मूवी। अब यहाँ पे दे क्या है? प्लूरल है। तो जैसे सिंगुलर में इज आया था तो प्लूरल में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आर आ जाएगा। यहाँ एम हमको बड़ा लिखना पड़ेगा। मूवी आर वॉच्ड बाय देम। मूवी आर वॉच्ड बाय देम। वे पिक्चर देखते हैं या मूवी देखते हैं, दे वॉच मूवी। और पैसिव क्या हो जाएगा? मूवी आर वॉच्ड बाय देम, यानी मूवी उनके द्वारा देखी जाती है। ठीक है, तो ये पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। अब हम आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य लिखते हैं, वह खाना बना रही है। ठीक है, सिंपल सा वाक्य हमने लिखा है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से? सी इज कुकिंग फूड। अब मान लीजिए इसी को हमको क्या बनाना हो? पैसिव बनाना हो। ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फूड आगे आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो आगे सब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए इज़ तो पहले से ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़। तो यहाँ पे हो जाएगा फूड इज़ बीइंग, क्या लग जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? फूड इज़ बीइंग कुक्ड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, कोई सा भी टेंस हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म। तो फूड इज बीइंग कुक्ड, और क्या हो जाएगा आखिरी में? शी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हर, जैसे हम देख चुके हैं वहाँ पे। तो शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। अब
यहाँ क्या हो जाएगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बन रहा है। ठीक है, वह खाना बना रही है और यहाँ क्या हो जाएगा, खाना उसके द्वारा बन रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने देख लिया है कि कंटिन्यूस टेंस में अगर आपको पेसिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का क्या लगाना है फ्रेंड्स, बीइंग लगाना है। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है, ये भी क्लियर हो गया। और जिसके द्वारा काम हो रहा है उसके लिए हमको बाय लगाना पड़ता है, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय यू, बाय मी, बाय अस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टेंस। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम देख चुके हैं कि वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुके हैं, वह जा चुका है, वह खाना खा चुका है ना, वह पढ़ चुका है। तो मान लीजिए हम लिखते हैं वह पुस्तक पढ़ चुका है, ये हमने एक वाक्य लिखा। इसका इंग्लिश में क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो इसका बनेगा ही हैज़ रीड ए बुक। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस क्या रहता है इसमें, हैज़ या हैव, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहती है, तीसरी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये हमने एक्टिव वाइज में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब इसी को हमको पेसिव बनाना है। क्या बनाना है फ्रेंड्स, पेसिव। तो बहुत सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब होता है उसको पेसिव बनाते हैं तो बहुत बड़ी आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो पहले से ही तीसरे फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा पेसिव, देखिए ए बुक आगे आ जाएगा, ए बुक। अब यहाँ पे हेज है तो हेज ही आएगा फ्रेंड, और हेज के बाद क्या लग जाएगा, बीन। ए बुक हैज़ बीन। ठीक है, और रीड के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, रीड, रेड, रीड। ठीक है, तो ए बुक हैज़ बीन रीड बाय, ही का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हिम। ए बुक हैज़ बीन रीड बाय हिम, एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा चुकी है। ठीक है, और क्या हम एक वाक्य बना लेंगे, जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में, इसका बनेगा वी हैव बीन बनेगा, सॉरी वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसका हमको पेसिव बनाना है तो क्रिकेट आगे आ जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, और हैव तो है ही सही पहले से, वी क्रिकेट हैव बीन, हैव के बाद क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, बीन लग जाएगा। क्रिकेट हैव बीन प्ले का, सॉरी अच्छा प्लेड तो पहले से ही था, क्रिकेट हैव बीन प्लेड, वर्ब की जो फॉर्म पहले से थर्ड फॉर्म में होती है, तो क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय, और यहाँ पे वी था तो वी का क्या हो जाएगा, अस। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, और पैसिव क्या बना, क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय अस, यानी क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वाइज कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स ये परीक्षा में आते रहते हैं, तो इनको आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए। ठीक है, धन्यवाद।